हर तरफ चीख पुकार, चंद सांसों को तरसते लोग, अपनों को हाथ लगाने से डरते लोग। शायद आपको याद होगा वो कोरोना का खौफनाक मंजर। और एक बार फिर दुनिया पर फिर से कोरोना का संकट मंडराने लगा है। फिर से लोग घबराने लगे हैं। एशिया से लेकर अमेरिका तक पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर सिर्फ भारत की ही बात करें तो बीते 10 दिनों के भीतर कोरोना से संक्रमित मामलों में तेजी से उछाल आया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड डैशबोर्ड पर साझा की गई जानकारियों के मुताबिक 31 मई तक देश में कुल एक्टिव केस 3,395 हो चुके हैं। इससे पहले 22 मई को कुल सक्रिय मामले 257 ही थे, यानी कि 10 दिनों के भीतर बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ इस बार अस्पताल में भर्ती होने और मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी डर है। देश में 1 जनवरी से अब तक कोरोना से कुल 26 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। भारत में कोरोना के जिन वेरिएंट्स के कारण संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें अब तक के अध्ययनों से ज्यादा गंभीर रोग बढ़ाने वाला नहीं पाया गया था। हाँ, विशेषज्ञ ये जरूर बताते रहे कि ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट्स जैसे NB.1, .8.1 और LF.7 की संक्रमकता दर अधिक है। इसके अलावा ये वेरिएंट शरीर में बिना प्रतिरक्षा प्रणाली को भी आसानी से चकमा देने में सफल हो रहे हैं। इसलिए इनसे और भी ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों में मौत के मामले बढ़ रहे हैं, उसने लोगों को डरा दिया है। कोविड डैशबोर्ड के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है। आइए जानते हैं कि इन मरीजों को क्या हुआ था और इनमें कितना गंभीर संक्रमण था। मौत के ये चारों मामले दिल्ली, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जिस 71 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, व्यक्ति को कोरोना के साथ निमोनिया, सेप्टिक शॉक के साथ एक्यूट किडनी इंजरी की शिकायत थी। उसके बाद बढ़ते हैं कर्नाटक की तरफ। यहां 63 वर्षीय पुरुष की मौत हुई। उसे मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो गया था। यह ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में 2 या 2 से अधिक अंग प्रणालियां ठीक से काम नहीं करती। इसके बाद बढ़ते हैं केरल की तरफ, जहां 59 वर्षीय पुरुष कोरोना आर्टरी डिसीज के कारण अस्पताल में भर्ती था, जिसे बाद में संक्रमित पाया गया। इसके अलावा उसे निमोनिया, टाइप रेस्पिरेटरी फेलियर, आखिर में उसने इन बीमारियों की चपेट में आकर अपनी जान दे दी। इसके बाद बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। यहां संक्रमण से 23 वर्षीय युवक की मौत हुई है। उसे एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। उसे भी पहले से शरीर में 1 से ज्यादा दिक्कतें थीं। इसके रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस वेरिएंट से मौत की वजह क्या है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, उनमें से अधिकतर वो लोग हैं जिन्हें पहले से 1 से ज्यादा क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हृदय के रोग। वो लोग इसका ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके चलते संक्रमण गंभीर रूप लेने का खतरा हो जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि इस बीमारी की चपेट में आने से अमेरिका भी नहीं बचा है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने हाल ही में आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार पिछले हफ्ते में अमेरिका में 350 से अधिक लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़े वाकई में डराने वाले हैं। आपको भी अभी से एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। जितना हो सके मास्क लगाकर रहें और अपनी इम्यूनिटी पर खास ध्यान दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।